नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में बाबू राम नाम का एक पेंटर था। पेंटर बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनती था। अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करता था। वो लोगों के घर में छोटे मोटे पेंट करके अपने घर का गुजारा करता था, इसलिए उसकी आमदनी बहुत कम थी। वो मुश्किल से अपना घर चला पाता था। मेहनत करने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब उसके मन में इच्छा थी कि कोई बड़ा काम मिले तो उसके पास कुछ पैसा है। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और उसे कहा कि बाबूराम, तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है, क्या तुम मेरा काम करोगे? बाबूराम हाथ जोड़कर बोला, हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। तब जमींदार ने कहा कि मेरी जो नाव है उस पर पेंट कर दो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह मेरे परिवार को नाव से घूमने जाना है। बाबूराम ने नाव को रंगना शुरू किया और देखा उस नाव में एक छेद है। बाबूराम चाहता तो सिर्फ नाव को रंग कर छोड़ सकता था, लेकिन पहले उसने उस छेद को भरा, नाव को सुरक्षित किया, फिर उस पर पेंट किया और फिर जमींदार के पास गया। जमींदार से कहा कि आपकी नाव तैयार है, देख लीजिए। जमींदार ने नाव देखी तो नाव बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि बाबूराम ने बड़ी कारीगरी से उस पर फूल पत्ते बनाकर नाव को सजाया था। अब सुबह सुबह जमींदार का पूरा परिवार उस नाव से दूसरे घाट पर घूमने चला गया। जब नाव की रखवाली करने वाला नौकर छुट्टी के बाद जमींदार के पास आया तो जमींदार से कहा, नाव कहाँ है? तो उसने कहा, मेरा परिवार उसमें घूमने गया है। वो बहुत चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था उसमें छेद है। खैर, कुछ कर नहीं सकता था। उसने सारी बात जमींदार को बता दी। जमींदार भी बहुत चिंतित हुआ और शाम को देखा उसका परिवार सकुशल घर लौट आया। तब उस जमींदार ने बाबू राम को बुलाया और मजदूरी से 10 गुना रकम ज्यादा देते हुए कहा, बाबू राम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये तुम्हारी मजदूरी है। बाबूराम ने पैसे लिए और जमींदार से हाथ जोड़कर कहा कि जमींदार जी, शायद आप ज्यादा पैसे दे रहे हो। उसने कहा, नहीं, ज्यादा पैसे नहीं दे रहा हूँ। तुमने उस नाव का छेद भरकर मेरे परिवार को बचा लिया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सिर्फ पेंट से मतलब रखता, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ पेंट करना था। तुमने नाव के छेद को भरा, फिर पेंट किया। ये तुम्हारी दूरदर्शिता, तुम्हारी ईमानदारी को दर्शाता है और ये उसी का फल है। दोस्तों, ईमानदारी का फल मिलता है, भले ही देर से मिले। इसलिए जीवन में जो भी काम करते हो, छोटा या बड़ा, उसे ईमानदारी, तन्मयता और पूरी मेहनत के साथ करें। जीवन में ईमानदारी का फल मिलता है और यही मिलता है। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।